नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति में जो भाषा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं इस पूरे मामले पर। तो कोशिश यही है कि भाजपा सांसद दुबे और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बीच जो ये तीखी बयानबाजी हुई, उसे समझें और ये भी देखें कि इसके पीछे का पॉलिटिकल माहौल क्या है। चलिए देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो मामला गरमाया 18 जुलाई को। भाजपा सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ। और उसमें उन्होंने एमएनएस पर आरोप लगाया कि वो मुंबई में हिंदी बोलने वालों को निशाना बना रहे हैं और चेतावनी दी, कहा कि तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये खबर तो खैर सभी जगह थी, महाराष्ट्र टाइम्स, एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स। हाँ, ये बयान काफी सीधा और आक्रामक था और जाहिर है इसका जवाब भी आना ही था। बिल्कुल। उसी दिन शाम को राज ठाकरे की एक रैली थी मीरा भाईंदर में। हाँ। और वहां उन्होंने पलटवार किया। ठाकरे ने कहा तुम मुंबई आओ, और फिर वो लाइन, मुंबई के समुंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी सबने कवर किया। यूट्यूब पर भी क्लिप्स थी। देखिए यहाँ भाषा का इस्तेमाल कैसे एकदम से टेंशन बढ़ा देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है। हाँ, मतलब एक्शन का रिएक्शन टाइप। एग्जैक्टली ये एक तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग है। पटक पटक के का जवाब डुबो डुबो के। ये दिखाता है कि संवाद की गुंजाइश कितनी कम हो गई है। और ये भाषा ये समर्थकों को उकसाने का काम भी करती है जमीनी स्तर पर। सही बात है। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। अगले दिन 19 जुलाई को दुबे वापस एक्टिव हुए, इस बार ट्विटर पर, मतलब एक्स पर। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक ट्वीट किया थोड़ा मजाकिया अंदाज में। पूछा, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखाई। अरे वाह। और साथ ही अपनी जो पहले वाली धमकी थी उसको डिफेंड भी किया। कहा कि उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व है। हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, सब जगह ये ट्वीट रिपोर्ट हुआ। ये दिलचस्प है। पहले धमकी, फिर एक तरह का व्यंग्य। ये पूरी जो नोकझोंक है ना, इसको हमें महाराष्ट्र की जो लार्जर पॉलिटिक्स है उसके संदर्भ में देखना चाहिए। बिल्कुल। राज्य में भाषा के आधार पर जो पहचान की राजनीति है वो काफी समय से चल रही है और हाल के दिनों में ये और गहरी हुई है। खासकर वो जो स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने वाला फैसला था, जो बाद में वापस ले लिया गया, उसने माहौल को पहले ही संवेदनशील बना दिया था। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो ये बयानबाजी उसी माहौल में हुई। बिल्कुल, जैसे आग में घी डालने जैसा। अच्छा, इस पर बाकी नेताओं ने क्या कहा? कुछ रिएक्शंस आए? हाँ, आए। हाँ। भाजपा के ही एक सीनियर लीडर हैं सुधीर मुनगंटीवार। हाँ। विधायक हैं। हाँ। उन्होंने थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश की। हाँ। उन्होंने चिताया कि कोई किसी को समुद्र में नहीं डुबो सकता, और कहा कि भाई कानून का राज है, संविधान है। मतलब पार्टी के अंदर से ही एक संयम वाली आवाज। हाँ, उनका बयान भी काफी जगह आया, यूट्यूब पर भी था। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और आवाजें भी थी, जैसे शिवसेना की शाइना एनसी। हाँ। उन्होंने दोनों तरफ के इस गुंडागर्दी वाले लहजे की आलोचना की। अच्छा। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि फोकस धमकियों पर नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव गवर्नेंस, मतलब अच्छे शासन पर होना चाहिए। तो ये दिखाता है कि पार्टियों के अंदर भी इसको लेकर अलग अलग राय है। कोई इसे सीरियस थ्रेट मान रहा है, कोई संवैधानिक मर्यादा की बात कर रहा है। सही। और कोई शायद इसे सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी समझ रहा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की भाषा का असर क्या होता है पब्लिक पर, समाज पर। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे दो नेताओं के बीच की ये तीखी बयानबाजी, ये झगड़ा असल में महाराष्ट्र की जो भाषा की राजनीति है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, हाँ। उसकी एक झलक देता है। हाँ। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे पहचान, राजनीति, सत्ता, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में नेता ऐसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका नेताओं और समाज के बीच जो एक रिश्ता होता है, जो संवाद होता है, उस पर क्या असर पड़ता है। क्या ये सिर्फ फौरी तौर पर, मतलब टेम्पररी पॉलिटिकल फायदा देता है, या फिर ये समाज में ऐसी दरारें पैदा कर देता है जो लंबे समय तक रहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है।